तुम पागल और ना शुक्रे हो, मैं ना होता तो तुम जेल में सड़ते। डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन कॉल पर नेतन्याहू को गालियां। लेकिन ये सब क्यों हुआ, इस बारे में अजहर अली खान से बात करते हैं। अजहर भाई, कल एक टेलीफोन कॉल नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा। क्यों? आदिल भाई, नेतन्याहू जो है वो बेकाबू हो चुका है, पागल हो चुका है और एक वहशियों की तरह रिएक्ट कर रहा है हर मामले के ऊपर, और एक्ट भी कर रहा है और रिएक्ट भी कर रहा है। अब ये कर क्या रहा है कि ये जहाँ पे भी बात दुनिया अमन की तलाश में है, और डोनाल्ड ट्रंप भी थक चुके हैं, जंग से बुरी तरह हार चुके हैं, ज़ख्म खुर्दा हैं, तो अब वो चाहते हैं कि इस ईरान के साथ डील करें और यहाँ से बाहर निकलें। अब जब वो कोई बात करने जाते हैं, जब दुनिया कोई अमन का मौका तलाश कर लेती है, ये जाके एक फुलझड़ी छोड़ देता है, वहाँ पर एक बम गिरा देता है, ईरान को लबनान में बम गिरा देता है। जब लबनान में बम गिराता गिराता है तो ईरान जो है वो उस पर गुस्सा करता है जी, और ईरान कहता है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इन्होंने वाइट हाउस में अपने लोग छोड़े हुए हैं, नेतन्याहू ने, जो डोनाल्ड ट्रंप की इस डील को डीरेल कर देते हैं ईरान के साथ। और जब भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बनने जा रही है, अंदर से वाइट हाउस के कुछ लोग और उसकी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कुछ लोग बीच में इस तरह से कुछ बयान देते हैं, बात करते हैं। हम उन्हें यहूदी एजेंट कह सकते हैं। बिल्कुल, यहूदी एजेंट हैं और प्लांट किए गए हैं वाइट हाउस के अंदर नेतन्याहू की जानिब से, और इसको इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह ईरान के साथ डील ना हो सके, ईरान के साथ अमन ना हो सके और मुसलसल हालत जंग में रहें, क्योंकि यहाँ पर आग लगाए रखना मशरिक़ वस्ता में ये उसके लिए बहुत ही उसके लिए फ़ायदे की बात है, और उसके वो यही चाहता है नेतन्याहू। तो अब मामला ये हुआ कि जब उसने देखा कि ये चीज़ बेहतर हो रही है, ईरान के साथ ट्रंप बात कर रहे हैं और चीज़ें कुछ ठीक होने जा रही हैं, तो उसने लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ कर दी और एक किले पे भी कब्ज़ा कर लिया, जो कि बहुत ही आइकॉनिक किस्म का किला है, और जहाँ से बैठ के वो सारी चीज़ें ऑपरेशन कर रहा है। और अब वो बैरूत जाने वाला था और बैरूत से लोग भाग रहे थे। कहा कि मैं बैरूत पर हमला करूंगा, बैरूत पर कब्जा कर लूंगा। जी, तो वहाँ से लोग जा रहे थे। तो अब अंदाज़ा ये हो रहा था कि अब लबनान जो है ना वो एक इंटरनेशनल उसके अरीना के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला है, और अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह पिटेंगे इस मामले में भी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉल मिलाई नेतन्याहू को, और नेतन्याहू को छूटते ही गालियाँ दी, यानी बाकायदा गालियाँ दी। बाकायदा गालियाँ दी, इस हद तक गालियाँ दी कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मीडिया आउटलेट्स को डॉट 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 कहना पड़ा और स्टैरिक्स लगाने पड़े और बताना पड़ा कि किस तरह की गाली दी गई। उसको नाशुक्रा कहा गया, और ये कहा गया कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में सड़ रहे होते। और जितनी बातें नेतन्याहू को याद दिलाई जा सकती थी वो याद दिलाई उन्होंने। और ख़ास तौर पे ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जब से उन्होंने अपना ये ऑफिस संभाला है उसके बाद से ये सबसे ज़्यादा हीटेड गुफ्तगू है जो दोनों के दरमियान हुई है, और वन साइडेड गालियाँ ही गालियाँ हैं। और नेतन्याहू पीछे हटने में मजबूर हुआ, वो खामोश हो गया, और उसको अंदाज़ा हुआ कि मैं इस हद तक बाहर निकल चुका हूँ कि अब ट्रंप के पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं और गालियाँ शुरू हो गई हैं। और आने वाले दिनों में अगर मैंने इस तरह से अपना रवैया नहीं बदला हिज़्बुल्लाह की तरफ और लबनान की तरफ ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे ईरान की तरफ भी, तो मुझे अब गालियों से कुछ प्रो किस्म की चीज़ें होंगी, आगे की चीज़ें होंगी। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक शटअप कॉल दी। और उसके बाद अब इंटरनेशनल मीडिया ये भी लिख रहा है कि इसराइल और अमेरिका जो ये समझ रहे थे कि उन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो इत्तेहादी हैं और भाई भाई हैं एक तरह से, वो ताल्लुकात ख़राब हो वो चुके हैं। बहुत ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि अगर वो सिर्फ सुनाने के लिए भी गालियाँ दे रहे थे कि मेरा मतलब ये नहीं है, सिर्फ सुन लेते हैं, तो उसको इसराइली मीडिया ने इसी तरह कोट अनकोट शाया किया है, उसको अमेरिकी मीडिया ने इसी तरह कोट अनकोट शाया किया है। और इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया है कि नेतन्याहू को गालियाँ पड़ी हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने दी हैं, और इस वजह से दी हैं क्योंकि वो अमन के ख़िलाफ़ है और जंग के हक़ में। अज़हर भाई, आपको लगता है कि ट्रंप की जानिब से गालियाँ दिए जाने के बावजूद जो एक वहशी नेतन्याहू है वो लबनान पर हमलों से बाज आ जाएगा? असल में अदील भाई, अगर नहीं आएगा ना तो बराह रास्त चोट पड़ेगी अमेरिका को और इसराइल को, दोनों को। अब मसला ये कि इसराइल के अंदर भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और उसको अब जवाब देना है कि मैं ईरान के ख़िलाफ़ जो गया था तो मैंने क्या हासिल किया। आपने ईरान से कुछ भी हासिल नहीं किया, जबकि आपने शुमाली इसराइल को इस वक्त भी वही वैसा ही बना दिया जैसे मार्च में आपने सेंट्रल इसराइल को बना दिया था कि वहाँ सायरन बज रहे हैं, लोग बंकर्स में घुस रहे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, आके उनके आयरन डोम तबाह हो रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। शुमाली इसराइल में इस वक्त बाकायदा जंग हो रही है, और हिज़्बुल्लाह ने उसमें क़यामत ढा दी है। बड़े मिसाइल फायर किए जा जी रहे जी, हैं। आयरन डोम $100 मिलियन की चीज़ें ऐसे उड़ रही हैं कि कोई मतलब आप कह ही नहीं सकते। और 8-8 किलो के जो FPV ड्रोन है उसमें टैंक शिकन बारूदी मवाद लगा के एक एक फौजी को हिट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 8 किलो का सिर्फ ड्रोन है
और उसमें से 6 या 7 किलो का तो बारूदी मवाद है उसमें। जी, उसमें 7 किलो बारूदी मवाद है, टैंक शिकन बारूदी मवाद है, आम बारूदी मवाद भी नहीं है। यानी आप चाहें तो फौजी के परखचे उड़ा दें, आप चाहें तो वहाँ टैंक के परखचे उड़ा दें, चाहें तो किसी कंपाउंड को बड़े को उड़ाना है तो उड़ा दें। तो हिज़्बुल्लाह जो है वो बहुत ही एक्टिवली इसको अपना आगे बढ़ रही है और पेशकदमी कर रही है। और शुमाली इसराइल इस वक्त जहन्नुम बन चुका है और अब सेंट्रल इसराइल की बारी है। बहुत सारी जगहों पे वहाँ पे अटैक्स किए जा रहे हैं, सेंट्रल इसराइल तक मामला पहुँच चुका है। और इसका मतलब ये है कि तेल अवीव जो है वो अब ख़तरे में है और नेतन्याहू को अब जवाब देना पड़ेगा। अब चूँकि वो नाकाम हो गया बुरी तरह, तो अब उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो उसको ब्रेक लगाने पड़ेंगे लबनान में हर सूरत। और अगर वो नहीं लगाएगा तो फिर लाशों के जो ताबूत है ना बंद लाशों में, वो तो अगर वो ब्रेक नहीं लगाता लबनान में, तो अमेरिका तो इस खित्ते में फंसता चला जाएगा। अगर वो ब्रेक नहीं लगाता ना तो उसका बहुत ही सीधा सा एक सिनेरियो आदिल भाई, ईरान जो है वो शुमाली इसराइल और आबनाए हुर्मुज़ पे जो यूएस का ब्लॉकेड है उसको उड़ा के रख देगा और एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। लबनान वहाँ से एक्टिव हो जाएगा और यमन के जो हौसी हैं वो अपनी जगहों पे जो है वो अटैक करना शुरू कर देंगे। तो ये एक पूरा मशरिक़ वस्ता में एक नई बिसात बिछेगी जंग की, पूरा मशरिक़ वस्ता जलेगा, उसमें एशिया बहुत बुरी तरह जलेगा। और अब ब्लूमबर्ग ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि अगर यही सूरत हाल अगस्त तक रही ब्लॉकेड की, ईरान और अमेरिका सबकी, तो इसका मतलब है कि 2008 से भी बुरा एक फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में आने वाला है। और इसका मतलब है मईशतें पिघलेंगी और अमेरिका बुरी तरह पिघल रहा है और उसके हालात बहुत ख़राब हैं और इसको पीछे जाना ही पड़ेगा। अच्छा अज़हर भाई, अगर इसराइल बाज नहीं आता और अमेरिका उसकी पुष्टपुनाही करता रहता है, तो आबनाए हुर्मुज़ के बाद क्या बाबुल मंदब के बंद होने के चांसेस भी हैं? बहुत कुछ होने के चांसेस हैं। बाबुल मंदब को तो बंद करने की आदिल भाई तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। सिर्फ एक तैयार बैठे हैं, बिल्कुल एक ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं ईरान की जानिब से। $5 मिलियन उन्होंने फीस रख दी है, जो कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पे $2 मिलियन रखी है। तो वो वहाँ से तो एक हिट पड़ेगी और वो बराह रास्त यूरोप को पड़ेगी। एक ऐसे वक्त में पड़ेगी यूरोप को हिट जब एक एटमी जंग के बादल मंडला रहे हैं, रूस और यूरोप आमने सामने। जी बिल्कुल, वो आमने सामने है। कल फ्रांसीसी बहरिया ने रशिया के एक ऑयल टैंकर को भी कब्जे में लिया है। बिल्कुल कब्जे में लिया ब्लैक सी के पास। और उसमें उन्होंने ये किया है कि वहाँ पे अगर इस तरह से कोई आप ब्लॉकेट देखेंगे ना अगर बाबुल मंदब पे, तो यूरोप और अमेरिका का गला घुटने लगेगा, उसकी सांसें रुकने लगेंगी, माशी सांसें रुकने लगेंगी। और उसके बाद आप किसी जंग में रूस के साथ तो कम अज़ कम नहीं जा सकते एटमी जंग में, क्योंकि आपको पीछे से अपनी मईशत जो पिघल रही है, मुसलसल ढल रही है, उसकी फ़िक्र लाहक होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान है और इसीलिए वो गालियां देने पर उतर आए हैं। उनके पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। नेतन्याहू को किसी और ज़बान में तो समझाया नहीं जा सकता। दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं है जो नेतन्याहू को समझ में आए सिवाय गालियों के। या थप्पड़ पड़े, उसको मार पड़े, तो ईरान ने उसको मारा है तो उसको ज़बान समझ में आई है, या डोनाल्ड ट्रंप से गालियाँ पड़ी हैं तो उसको समझ में आई है। और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि इसराइल बहुत ही बुरी तरह पीछे जा चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि दुनिया तुमसे नफ़रत कर रही है और दुनिया इसराइल से नफरत कर रही है, शदीद नफरत करती है। तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि दुनिया, बल्कि इसके ये मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक सर्वे भी सामने आया है जिसमें शायद कोई 97% दुनिया के लोगों ने या दुनिया के ममालिक ने बड़ी नफरत का इजहार किया इसराइल के साथ। अदिल भाई, एक इंटरनेशनल सर्वे कराया गया, बहुत बड़े पैमाने पे कराया गया और उसके अंदर 97.53% लोगों ने कहा कि हमें इसराइल और नेतन्याहू दोनों से नफरत है। हमें ये असल में फसाद की जड़ है दुनिया में इसराइल, और हमें लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी ख़राब हो रहा है वो इसराइल की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि कोई और मुल्क ख़तरा होता तो वो मुल्क तो आगे बातचीत करने पर तैयार हो जाता है, लेकिन इसराइल बातचीत के दरमियान भी बम मारता है और उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, उनके लोगों को निशाना बनाने की, क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश करता है। तो हमें अंदाज़ा ये हुआ है, इस सर्वे से सामने भी यही बात आई है कि लोग, दुनिया के 97% से भी ज़्यादा लोग ये बात मानते हैं कि इसराइल फसाद की जड़ है, नेतन्याहू फसाद की जड़ है, और जब तक वो दोनों यहाँ पर दुनिया में बाकी हैं अमन नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस गुफ्तगू के बारे में आपको बताया जो नेतन्याहू और ट्रंप के बारे में हुई। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।